आदाब इस्तकबाल, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में सबसे अहम हथियार कोरोना वैक्सीन है। मुल्क भर में इन दिनों वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। इस बीच कई जगहों पर वैक्सीन पर अफवाहों का भी दौर दौरा है। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। यही वजह है कि सरकार और महकमे सेहत ने गांव देहात और खासकर मुस्लिम इलाकों में लोगों को बेदार करने के लिए मदारिस के असातिज़ा, मसाजिद के आइम्मा और मुदर्रिसीन का सहारा लिया जा रहा है। मसाजिद के आइम्मा से जुमे के इज्तिमात में वैक्सीन लगवाने की खुसूसी तलकीन की जा रही, अपील की जा रही है। गांव देहात में उलमा और मुदर्रिसीन लोगों को वैक्सीन के बारे में बता रहे हैं। मदारिस के टीचरों के अलावा पंचकर्मा अमले की भी इसमें मदद ली जा रही है। हम आपको बताते चलें कि सरकार ने दिसंबर 2000 आखिर तक 18 साल के ऊपर के लोगों को टीका लगाने का हदफ रखा है, टारगेट रखा है। और यही वजह है कि जंगी पैमाने पर यह टीकाकारी चल रही है, वैक्सीनेशन जारी है। तो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आइम्मा और मुदर्रिसीन की भी मदद ली जा रही है। बेदारी मुहिम चलाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा सके और पूरे मुल्क को एक तरह से कोरोना के खिलाफ जो ये लड़ाई है से इसमें और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा जाए। और इसे लेकर एक बेदारी मुहिम चल रही है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मदारिस के जो मुदर्रिसीन हैं, जो असातिज़ा है, मसाजिद के आइम्मा और मौज़िनीन या दूसरे जो लोग हैं, दूसरे मज़ाहिब के जो रहनुमा है, मजहबी रहनुमा, किस तरह से इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ उलमा की जो अपील है, जो मुदर्रिसीन की अपील है, उसे भी हम आपको सुनवाई देते हैं। मैंने कोविड की वैक्सीन लगवाई है। मुझे अब तो खुद तामुल था, लेकिन अजीज़ों ने, डॉक्टरों ने इतना मशवरा दिया इसका कि मैं भी मुतमईन हो गया और मैंने लगवा ली। अपनी यही बात अपने दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों से कहता हूँ कि भाई इस मरज़ के मुतालिक जैसा डॉक्टर कहते हैं और दूसरे लोग भी बतलाते हैं, बचाव का एक ही रास्ता है। इसलिए हमारे भाई जल्द अज जल्द इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, इससे पहले कि कोई दूसरा सिलसिला शुरू हो इसका। मेरे भाई और बहनों, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त वैक्सीन की बात हो रही है। वैक्सीन हमें लगाना चाहिए। वैक्सीन हमें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी ज़रूरी है, ताकि हम दूसरों को भी हिफाजत कर सकें। हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा मेरी सबसे एक बार फिर से यही अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, किसी भी गलतफहमी का शिकार न हो। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हर मुल्क में हो रहा है। जितने इस्लामी ममालिक हैं, हर जगह वैक्सीनेशन खूब जोरों पे चल रहा है। कई ममालिक में वैक्सीनेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अपने मुल्क में वैक्सीनेशन जारी है। लिहाजा आगे आइए और अपने आप को वैक्सीनेट कराइए, अपने घर वालों को वैक्सीनेट कराइए। एक बात याद रखिएगा, 1.5 साल आपने मास्क पहना। अगर आपको चाहिए कि आप आने वाले हर साल में कोरोना को मास्क पहना दें, तो उसका एक ही रास्ता है, टीका लीजिए। और ये टीका आप अपने बाजू पे नहीं, ये वैक्सीनेशन आप अपने बाजू पे नहीं, बल्कि देश की भुजाओं और देश के बाजुओं को मजबूत करने के लिए लगा रहे हैं। जो लोग भी देश में हाथ पे टीका लगाने और बाजुओं पे टीका लगाने के खिलाफ अपने कौम और अवाम को भड़का रहे हैं, असल में वो अपने कौम के लोगों के भी दुश्मन हैं और देश के बाजुओं को भी मजबूत देखना पसंद। तो चलिए इसी पर हम बात करेंगे, यानी कोरोना वैक्सीन, कोरोना के खिलाफ जंग और इसमें बेदारी मुहिम, और इस बेदारी मुहिम में उलमा और मजहबी रहनुमाओं का जो किरदार है, इसी पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौलाना नजीब नदवी साहब हैं, डायरेक्टर हैं अल हरम एकेडमी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना कल्ब रुशैद साहब मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं और सोशल रिफॉर्मर हैं, वो भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। डॉक्टर BC शास्त्री जी हिंदू धर्मगुरु हैं, और डॉक्टर उमर राशिद खान साहब वायरोलॉजिस्ट और इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं,
वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। बड़ा अच्छा आपने बयान दिया और बड़ी अच्छी आपकी अपील थी, अभी मैं सुन रहा था रिपोर्ट में। मौलाना कल्बे रुशैद साहब, मुल्क के सामने बहुत बड़ा खतरा है कोरोना की शक्ल में, और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मदरसे के जो मुदर्रिसीन हैं, जो असातिज़ा हैं, मस्जिदों के जो आइम्मा है और इसके अलावा जो मजहबी रहनुमा है, वो अब एक तरह से निकलकर सामने आए हैं, मुल्क के साथ खड़े हैं और कोरोना की इस लड़ाई में शाना बशाना एक तरह से खड़े हैं। जी अबू हुरैरा, सलाम अकीदत और सलाम मोहब्बत आपको और आपके इस प्रोग्राम के हवाले से देखने वाले उर्दू दोस्त और तमाम मुल्क के हम वतनान अज़ीज़ की खिदमत में सलाम अकीदत के साथ। ये बात बिल्कुल सही है। पहली बार आपने ये देखा होगा कि जो जज्बा है वो साथ मिला हुआ है, और सारे हिंदुस्तान के सिंसियर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों की कि जो अपने देश में उठती हुई हर अर्थी में अपनी मौत देखते हों और हर ज़िंदगी में अपनी कामयाबी देखते हों। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सियासत से परे उठ के, ज़ात पात जिसको इंग्लिश में कहें, कास्ट, कलर, क्रीड, कल्चर से उठ के सिर्फ ह्यूमैनिटी और इंसानियत की बात कर रहे हों। उन सब को एक साथ आपने देखा कि बहुत बहुत अकीदत के साथ खिदमत के लिए जुड़े हुए हैं, और ये बहुत अच्छी और बड़ी मजबूत बात है। बिल्कुल। मैं मौलाना नजीब नदवी साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जब सरकार ने देखा और इसके अलावा महकमा सेहत ने देखा कि गांव देहात, दूर दराज के जो इलाके हैं, वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, लोगों में बहुत तजब्जुब है, शक की नजर से इस वैक्सीन को और वैक्सीनेशन को देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अफवाहें हैं। तो ऐसे में जब आप लोग इन लोगों के बीच में पहुंचते हैं, इन्हें बेदार करने के लिए, इन्हें वैक्सीन के फायदे बताने के लिए, तो किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? किस तरह से आप लोग लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं, कैसे बेदार करते हैं लोगों को? असल में देखिए अबू हुरैरा साहब, एक बात तो अच्छी तरह सबसे पहले ये समझ लेनी चाहिए कि ये जो कोरोना की वबा जब से शुरू हुई और इस वबा के शुरू होने के बाद मुल्क में हमारे जिस तरह के हालात बने, उन हालात में तमाम लोगों ने अपने मजहब से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर जो इंसानी खिदमात अंजाम दी, वो अपनी मिसाल आप हैं। इसमें चाहे मदारिस हों, चाहे दरसगाहें हों, मसाजिद हों, दीनी तंजीमें हों, हर एक ने हत्तल मखदूर अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। इसीलिए जैसा कि अभी मौलाना खालिद रशीद साहब का, हमारे नदवे के एक बहुत ही मोहतरम जिम्मेदार का बयान आपने सुनवाया, इन लोगों ने और दीगर और मजहब के जिम्मेदारों ने ये अपीलें की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। होता यह है, आपने इससे पहले भी देखा, हम सब ने देखा कि जब पोलियो ड्रॉप्स की मुहिम चल रही थी, पोलियो ड्रॉप पिलाया जा रहा था, उसमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कैसी कैसी दिक्कतें सामने आई, लोगों ने कितनी अफवाहें फैलाई, यहाँ तक कि फिर मुख्तलिफ धर्म गुरु सामने आए और खास तौर से हमारे उलमा को सामने लाया गया यूनिसेफ की तरफ से कि वो ऐलान जारी करें कि नहीं, इसमें कोई हरज नहीं है, हर एक बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलवाया जाए। इसी तरह अभी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और खूब फैल रही हैं अफवाहें, बल्कि बाज वीडियोज आई, वीडियोज को लोगों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त नश्र किया कि जो लगवाएगा, जिसने वैक्सीन लगवा ली है, वो 2 साल में मर जाएगा। तो ये अफवाहें एक तरफ फैल रही हैं, दूसरी तरफ हम लोग खास तौर पर जो जिम्मेदार उलमा हैं वो इसकी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जुमे की नमाज में मसाजिद से ऐलान भी किया जा रहा है मुसलसल कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, लोग वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीनेशन कराएं। 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों का, जो भी घर में अफराद हैं, उनको वैक्सीन लगवाई जाए। ये मुहिम चल रही है और इसमें दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। हमारे इलाके में हमने देखा कि सरकारी बसें लगाई जा रही हैं, सरकारी बसें लगाकर लोगों को फ्री में लखनऊ ले जाने की कोशिश गांव देहातों से की जा रही है, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं है। पिछले हफ्ते कई बसें लगाई गई गांव-गांव, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं है।
और जो खास तौर पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो अब बाकायदा यहाँ मकामी तौर पर ऑफिसर्स ने ये कोशिश की है कि जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो गांवों में जाके इसकी मुहिम चलाएं, लोगों को इसका बताएं कि नहीं वैक्सीनेशन जरूरी है, वैक्सीनेशन लगवाएं तो बीमारी काबू में आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जब भी लोगों की समझ में आ जाएगा तो इस मुहिम में वो शरीक होंगे और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराएंगे। बिल्कुल, और यही वजह है कि जो मजहबी रहनुमा है उनकी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो मदरसे के मुदर्रिसीन है, मसाजिद के आइम्मा है, मंदिर के पुजारी हैं, या इसी तरह से जो मजहबी रहनुमा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद कर सकते हैं सरकार की और महकमे सेहत की। मैं डॉक्टर बीसी शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, इस तरह के हालात में पोलियो के वक्त भी हमने देखा था कि अगर मुस्लिम इलाका है तो वहां पर आइम्मा और मौज़िनीन और इसके अलावा जो मुदर्रिसीन या मदरसे से जुड़े जो उलमा होते थे उनकी मदद ली जाती थी, और अगर कोई हिंदुओं का इलाका होता था तो वहां पर जो पुजारी, पंडित और इस तरह से जो उनके मानने वाले होते थे उनका सहारा लिया जाता था। तो ऐसे में जो मजहबी रहनुमा है बीसी शास्त्री जी, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि वो इस वक्त निकल कर आए सरकार के साथ और हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद करें। देखिए, जहां तक है तो हम सबका एक ही समय कर्तव्य है और एक ही धर्म है कि एकजुट होकर हम सबको प्रेरित करें कि किसी न किसी तरह से आप वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए एक वैक्सीन ही सर्वोपरि उपाय है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। यदि वैक्सीन लगवाते हैं तो निश्चित ही इस महामारी से हम छूट सकेंगे और महामारी हमसे दूर हो सकेगी और एक न एक दिन हमें इस महामारी से छुटकारा प्राप्त होगा। जहां तक देखा जाए तो ये गलत फहमियां तो हैं, गांवों में, देहातों में ज्यादा ही गलत फहमियां हैं कि लोग कहते हैं कि यदि वैक्सीन लगवा लेते हैं तो वैक्सीन लगवाने से बीमार हो जाते हैं और वो बीमारी ठीक होती नहीं है। शायद देखा गया है कि एक आध लोगों के जो ज्यादा एजेड थे या जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारियां थी, जिनके शरीर में एक ताकत नहीं थी, उन्हें वैक्सीन लगा दी गई है और वैक्सीन लगाने के बाद उनकी वास्तविकता में मृत्यु हुई है। ऐसे कई प्रमाण है गांव देहातों में, क्षेत्रों में। उसका कारण ये भी है कि जो वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, सिस्टर हैं, जो वैक्सीन लगा रही हैं, वो पूर्ण रूप से लोगों को जागरूक भी नहीं कर पा रही हैं, या लोगों से पहले वह जानकारी लें कि आप इस समय अस्वस्थ तो नहीं है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ यदि हैं और स्वस्थ हैं तभी आप वैक्सीन लगवाएं, नहीं तो किसी न किसी कारण से आपको नुकसान हो सकता है। तो वे लोग भी थोड़ा सा अभी लापरवाही बरत रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के लोग भी, जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है और जो वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, तो वे भी लोगों को एक तो जागरूक नहीं कर रहे हैं, प्रेरित नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में लोगों को एक भय दे देते हैं कि भाई किसी तरह से यदि आपको पुरानी गंभीर बीमारियां हैं तो यह वैक्सीन आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसा भय न दें, वर्तमान की स्थिति को जांचें कि वर्तमान में आपका स्वास्थ्य कैसा है। बिल्कुल, स्वास्थ्य वर्तमान में बड़ी अच्छी बात बीसी शास्त्री जी आपने बताई है। मेरे साथ तो डॉक्टर उमर राशिद खान साहब हैं, उनसे इन तमाम चीजों को हम समझ लेते हैं जो चीजें मेडिकल से जुड़ी हुई, तिब से जुड़ी हुई हैं। उमर राशिद खान साहब, डॉक्टर साहब, जो बातें यहाँ पर बीसी शास्त्री जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं लापरवाही मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से है, महकमे सेहत की तरफ से भी होती है, डॉक्टरों की तरफ से बहुत सी लापरवाही हो जाती है। अब जो लोग डर रहे हैं, जिनके अंदर खौफ है, और जो लोग कई अफवाहें सुनने के बाद आते हैं वैक्सीन लगाने के लिए किसी तरह तैयार होते हैं, तो ऐसे में डॉक्टरों की जिम्मेदारी भी बहुत अहम होती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पहले तो मुझे आपके प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके नाजरीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर्स का तो फ्रंटलाइन वर्कर्स है ही, और डॉक्टर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स ही पहले हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया अपने ऊपर। अगर हम देखें, हमने ही पहल की है वैक्सीन लेने में भी। सही। तो लोगों को बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन के कोई ऐसे
साइड इफेक्ट्स हैं जिससे जान को खतरा हो सकता है, या कोई ऐसे प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, लोगों को बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम रहेगा। तो ये सारे जो प्रोपेगेंडा है, ये सब जो मिथ्स है, ये इनको बिल्कुल दरकिनार करके लोगों को अच्छी सीख लेनी चाहिए, अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहिए कि आप देख लीजिए कि मुस्लिम कंट्रीज भी जो है, अभी सऊदी है, यूएई है, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है, इन्होंने अपने कंट्री में कितने लेवल तक वैक्सीनेशन स्टार्ट किया। अभी 70-80% तक वो लोग पहुंच गए और वहां पे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चल रही है। अभी अमेरिका में आप देख लीजिए, उन्होंने 70% अचीव कर लिया वैक्सीनेशन, एंड दे आर टेलिंग कि अभी मास्क की भी जरूरत नहीं है आपको, अभी हर्ड इम्यूनिटी होने दीजिए जिसको होना है कोविड। तो आप लोग ये देख लीजिए, अगर इन वैक्सीन से कुछ प्रॉब्लम होती तो ये कंट्रीज फिर क्यों एक्सेप्ट करती है इस वैक्सीन को। हमने तो पूरे दुनिया में कहां कहां नहीं वैक्सीन भेजी, तो वो लोग भी कहते कि भाई इससे ये साइड इफेक्ट हो रहा है, इससे ये हो रहा है, हमको नहीं चाहिए। तो गलत लोगों में, और ये जो आप व्हाट्सएप पे गलत मैसेजेस आती है, इनको बिल्कुल नजरअंदाज कीजिए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। आप देख लीजिए, पोलियो के टाइम पे जब वैक्सीन स्टार्ट हुआ था, तब भी लोगों में यही शक्को शुबा था कि भाई इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद एमआर वैक्सीन हमने स्टार्ट किया, अभी 2018 से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसमें भी ये बोला गया कि भाई इससे इनफर्टिलिटी हो जाएगी, लोगों में शक्को शुबा पैदा किया गया, गलत अफवाहें फैलाई गई। तो बिल्कुल ये चीजें जब जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई गई, इससे लोगों में कहीं ना कहीं डर बहुत ज्यादा है, खौफ बहुत ज्यादा है। मैं मौलाना कल्बे रुशैद साहब आपके पास आना चाहूंगा। कल्बे रुशैद रिजवी साहब, सवाल ये उठा है, जिस तरह से डॉक्टर उमर राशिद साहब बता रहे थे कि लोगों में जो अफवाहें, और क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो एक अफवाह दूसरी जगह और दूसरी तीसरी जगह पहुंचने मिनटों में अफवाहें फैल जाती हैं जंगल की आग की तरह से। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे सिचुएशन में, इस तरह के हालात में किस तरह से लोगों को बेदार किया जाए? किस तरह से आप न्यूज़ 18 के इस प्लेटफॉर्म से लोगों से अपील करेंगे कि किस तरह कितना बड़ा दुश्मन हमारे सामने है, टारगेट बहुत बड़ा, और ऐसे में लोगों को बहुत समझदारी का, एक तरह से समझदारी लोगों को दिखानी होगी? कल्बे रुशैद जी, मेरी आवाज आ रही है सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो बड़ी बात यह है कि हम लोग जागते हुए देश में हैं, सोते हुए देश में नहीं है। सभी जागरूक हैं, समझदार हैं, और वैक्सीन के साथ साथ देखिए, चीजें या शौक से होती हैं या खौफ से होती हैं। तो जो लोग शौक से, मास्क से मौत का सफर नहीं करना चाहते और मास्क तक रहना चाहते हैं, उनके लिए वैक्सीन जरूरी है। मगर मैं उन वालिदैन से कि जिनके 6 साल से लेके और 20 साल तक के जवान बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आने वाला जो वक्त है वो बहुत खतरनाक है। उसकी शिकायत ना आप अस्पताल से कर सकते हैं, और ना आप अस्पताल के बिस्तर से, ना वेंटिलेटर से कर सकते हैं, और ना ही डॉक्टर से। उसकी शिकायत ना आप अपने एमएलए से कर सकते हैं, ना ही अपने एमपी से। हालात ऐसे हैं कि जिनमें आप रहेंगे, महफूज रहेंगे, और बाहर निकलना है तो वैक्सीन जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन ही आपके फेफड़ों को इतना मजबूत कर सकता है कि कोरोना कमजोर हो जाए। आप कोरोना को अंदर जाने से तो नहीं रोक सकते, मगर अपने फेफड़े को इतना मजबूत कर सकते हैं कि कोरोना आपका फेफड़ा लेके बाहर ना जा सके। तो अगर आपको अपने फेफड़े की हिफाजत करना है तो वैक्सीन लेना होगा। मुझे लगता है जितने उलमा हैं, खुतबा हैं, जितने वाज नसीहत करने वाले हैं, जितने हमारे धर्मगुरु हैं, जितने इमाम बाड़ों के लोग हैं, मस्जिद के लोग हैं, मकातिब के लोग हैं, आचार्य निकेतन के लोग हैं, जितने महर्षि ऋषि हैं, ये सारे और इनके जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर अपने समझाने वालों को, अपने हल्के में, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बस इतना बता देंगे कि आग अगर हमारी तरफ आ रही है तो हमें आग की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अगर पानी है तो वो आग की तरफ देखना चाहिए। मुझे लगता है वैक्सीनेशन वो पानी है जो इस समाज, इस देश, इस मुल्क, इस दुनिया में लगी हुई आग को
पानी की तरह बुझा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि और ऐसे में उलमा और जो मजहबी रहनुमा उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मैं मौलाना नजीब नदवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। नजीब नदवी साहब, क्योंकि जो बात मैंने अभी जो सवाल मौलाना कल्बे रुशैद नदवी साहब से कहा था कि अफवाह की वजह से लोगों में डर और खौफ बहुत ज्यादा होता है, इस डर और खौफ को कैसे निकाला जाए, किस तरह से लोगों को बेदार करने की जरूरत है? देखिए अबू हुरैरा साहब, जहां तक डर और खौफ की बात है, यकीनन डर और खौफ है, और हम इसकी वजह समझते हैं बाज़ औक़ात जो प्रोपेगेंडा है, जो अफवाहें हैं वो फैली हुई हैं और अफवाहें मुसलसल फैल रही। लेकिन जहां तक उलमा, खुतबा, आइम्मा, मुअज्जिनीन, मदारिस के जिम्मेदारों का ताल्लुक है, तो आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है, बल्कि हमारे पूरे मुल्क को मालूम है कि जब से ये कोरोना की वबा शुरू हुई और हुकूमत की जो गाइडलाइंस आई, उनको पूरी अहमियत के साथ उन गाइडलाइंस को हमारे मदरसों ने, हमारे उलमा ने न सिर्फ ये कि फॉलो किया बल्कि ऐलानात किए हमारे जिम्मेदार उलमा ने कि अगर 5 लोगों की कैद लगा दी गई मस्जिदों में तो 5 लोगों ने नमाज पढ़ी, इससे ज्यादा लोगों ने नहीं। यहाँ तक कि जुमा और ईदैन भी इसी हाल में हमने गुजारी। उलमा यकीनन मुहिम चला रहे हैं और इस अहमियत को लोगों को बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाया जाए। वैक्सीनेशन के अलावा कोई हल नहीं है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन नजीब नदवी साहब, आपने कहा कि 5 लोगों तक नमाज को महदूद कर दिया गया और मसाजिद में 5 ही लोग गए, वहां तक तो ठीक था, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब वैक्सीन को लेकर लोगों में जो डर है, इस डर को कैसे निकाला जाए, क्योंकि लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं है। शहरों में लोग पढ़े लिखे हैं, वो तैयार है, लेकिन गांव देहात, दूर दराज के जब इलाकों में जाइए तो बहुत बड़ा मसला है ये। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि उलमा जब कहते हैं या मजहबी लोग जब कहते हैं, जैसे मंदिर का कोई पुजारी कहे, मदरसे का कोई आलिम कहे, मस्जिद का इमाम कहे, इमाम बाड़े का कोई खतीब कहे, तो लोग ये कहते हैं जिनको इल्म नहीं है, जो इल्म से खाली हैं, जिनके अंदर जिहालत है, वो ये कहते हैं ये लोग डॉक्टर तो है नहीं, ये लोग क्या जाने। इसलिए मेडिकल के से जुड़े हुए लोगों की ये जिम्मेदारी है, जिस तरह उलमा कर रहे हैं, मदारिस के जिम्मेदारान कर रहे हैं, इसको मुहिम की तरह चला रहे हैं और लोगों के दिलों से डर और खौफ निकाल रहे हैं। एक तरफ उनकी जिम्मेदारी है अपनी अपनी सतह पर पूरी तरह आवाम में बेदारी लाएं कि वैक्सीनेशन के अलावा कोई हल नहीं है इस बीमारी को दूर करने का। हर मुल्क में वैक्सीनेशन का सिलसिला चल रहा है और बहुत से मुल्कों ने जिन्होंने वैक्सीन का सिलसिला शुरू किया, इस मरज पर काबू पा लिया और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी इस पर काबू पाएगा इंशाअल्लाह। हम हुकूमत के साथ तमाम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन हुकूमत कोई ऐसा सिस्टम लाए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाम जो अपने मरीजों को अस्पतालों में भेजते हैं, वो वहाँ सही उनको इलाज नहीं मिल पाया, सरकारी अस्पतालों में वहाँ से उनकी तरफ से कोई इलाज नहीं मुहैया हो रहा है। ऐसे हालात आए कि जो निजी नर्सिंग होम्स है या जो निजी दवा बेचने वाले हैं, उन्होंने मेडिकल सिस्टम पर बहुत काम करने की जरूरत है, मेडिकल सिस्टम पर, और सवाल उठे हैं। बिल्कुल आपका कहना भी सही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या मेडिकल जो सिस्टम है, उसकी कहीं ना कहीं कलाई खुली इस कोरोना के दरमियान, और इस पर अभी भी सरकार और इंतजामिया को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं डॉक्टर बीसी शास्त्री जी, बहुत अहम सवाल कि तमाम मजाहिब के जो मानने वाले और इसके अलावा जो रहनुमा है तमाम मजहबों के, उनकी जिम्मेदारी बहुत अहम हो जाती है इस मुश्किल घड़ी में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। शास्त्री जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? ठीक है, मैं डॉक्टर उमर राशिद जी आपके पास आना चाहूंगा। बीसी शास्त्री जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उमर राशिद जी, क्योंकि वैक्सीनेशन का मामला वही है कि अगर एक शख्स भी बच जाता है जिसका वैक्सीनेशन नहीं होता है, जो वैक्सीन नहीं लेता है, तो खतरा जूं का तूं बरकरार रहेगा। यानी यह मानकर चला जाए कि दुश्मन काफी बड़ा है, टारगेट काफी बड़ा है, और इसमें अगर एक शख्स भी बच जाता है तो एक तरह से लड़ाई अधूरी रहेगी।
बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। अभी आपने जैसे देखा कि सेकंड वेव जो आई वो पहली वेव से 3 गुना 4 गुना बढ़ के आई। बिल्कुल। और लोगों कितना पूरा देश बेहाल हो गया, ऑक्सीजन कहीं पे थी नहीं, बेड कहीं पे लोगों को मिल नहीं रहे थे, और कितने शमशान घाट और कितने कब्रिस्तान भर गए। तो ये हमको देखना चाहिए कि अगर हमने वैक्सीन उस टाइम तक हमने काफी लोगों को दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। और अभी भी हमें खतरा है कि शायद थर्ड वेव क्या पता क्या लेके आए। तो अभी भी अगर हम नहीं सुधरते, अभी भी हम अगर ये ढकोसले और ये सब जो हमारे व्हाट्सएप पे जो बकवास मैसेजेस आती है उसको अगर हमने ये ले लिया, अपना लिया, तो फिर तो हम तो डूब जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि अभी तक